अच्छा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ये है कि अभी हम जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो ये है कि थोड़ा सा हमने जो पिछले उसमें क्लासेस में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको उसका रिव्यू मैं दे देता हूँ। उसमें हमने डायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ा था। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है कि भी जैसे आपके पास हमने ऊपर प्रोग्राम्स में किया था कि आपके पास कांस्टेंट थे कि 5 10 15, वो हमने इस्तेमाल किए थे। और वो कहाँ पे स्टोर थे? वो आपके पास यहाँ पे हम उसको मेमोरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट। यानी कि हमने पिछले प्रोग्राम में क्या किया था कि जो भी हमने वैल्यू इस्तेमाल की थी वो हमने इस कांस्टेंट इस्तेमाल की थी। जबकि अगर आपने पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा कि भी आपके पास ये मेमोरी वेरिएबल्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं। अब मेमोरी वेरिएबल्स में क्या होता है? मेमोरी वेरिएबल्स में ये होता है कि पहले हम मेमोरी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और ये कहाँ पे करते हैं? एट द लास्ट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए आप लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 14, 15 और 16 में देख लें तो यहाँ पे num 1 है, और num 2, num 3 और num 4। num 1 में हमने क्या लिखा है? num 1, num 2, num 3, num 4 में हमने DW लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा हमने कहा था कि भी आपके पास क्या होता है कि भी हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर किस चीज को करते हैं? यहाँ पे W से क्या मुराद है? W से मुराद है वर्ड। ठीक है, यानी हमने उसका साइज वर्ड रखा है। और वर्ड जो है वो हमने 5 जो है पहले हमने डिक्लेरेशन की है। num 1 में हमने 5 स्टोर किया है और उसके साइज क्या डिक्लेयर किया है? DW, यानी डिक्लेयर वर्ड, यानी कि उसको वर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। सबको वर्ड डिक्लेयर किया यानी उसका साइज क्या हो गया? वर्ड हो गया। और अगर आप देखें तो पिछले प्रोग्राम में जो हमने यूज किया था num 1 हो गया, तो num 1 को हमने एक्स में असाइन किया है। एक्स आपको पता है पिछले उसमें हमने वो किया था कि एक्स आपके पास क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह num 2 क्या है? num 2 भी हमारे पास वेरिएबल है और वहां पे हमने क्या स्टोर किया है? 10 स्टोर किया है। वो हम bx में वो करते हैं। इस तरह bx जो कि हमारे पास 10 स्टोर कर रहा है और ax 5 स्टोर कर रहा है, उसको ऐड कर रहे हैं। इस तरह उसको फिर क्या कर रहे हैं? num 3 में हमने क्या किया था? 15 किया था, तो 15 को फिर हमने bx में जो है आप क्या स्टोर कर रहे हैं। और इस तरह फिर bx को ax में, यानी 15 + 15 जो है हमारे पास 30 हो गया। और कहाँ पे स्टोर है? एक्स में स्टोर है। और फिर एक्स में जितना भी 30 स्टोर है वो आप कहाँ पे लेके आ रहे हो? num 4 में। num 4 में आपने क्या डिक्लेयर किया था? num 4 में हमने जीरो डिक्लेयर किया था। जीरो डिक्लेयर क्या है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास जीरो डिक्लेयर किया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम वेरिएबल को वो करते हैं, वेरिएबल में जो भी स्टोर है वैल्यू है वो एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो लगाते हैं, यानी कि आप उसके जो है ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट से जो है आप वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जब भी हम वो करते हैं तो ये आप इस तरह जो है इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई आपके पास क्या है? आपके पास राइट साइड पे आपका असेंबली कोड है और आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे आपके पास जो हमारे पास है वो एक और कोड होता है। ठीक है, और वो आपके पास एक और इंस्ट्रक्शन होती है। वो इंस्ट्रक्शन किस चीज में होती है? वो बेसिकली हेक्साडेसिमल में होती है। अगर आप यहाँ पे देख लें मूव एक्स num 1, तो यहाँ पे उन्होंने कोड लिखा हुआ है 0000 लिखे हुए हैं और A1 1700। अब ये है कि आपके पास the first instruction of our program is changed from B80500। अगर आपको याद होगा पहले प्रोग्राम में हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस थी? वो B80500 थी। जिसका मतलब ये है कि B80 इंस्ट्रक्शन थी और B8 हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी और 0500 हमारे पास वैल्यू था। वो किस चीज में चेंज हो गया है? वो हमारे पास 811700। और आप कोड जो है B8 जो है वो, क्योंकि हम कांस्टेंट जो है मूव कर रहे थे AX में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आपके पास जो मेमोरी में स्टोर है num 1, उसका एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास तो ये है कि आपके और ये जो है आपके पास तो ये है कि इमीडिएट ऑपरेंड टू और न्यू इंस्ट्रक्शन 1700। यानी आपके पास न्यू इंस्ट्रक्शन क्या है? वो 1700 है। 1700 क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा हमने एक क्या डिक्लेयर किया था? वर्ड डिक्लेयर किया था। और वर्ड जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वर्ड जो है वो 0017 जो है वो आपके पास 23 डेसिमल नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास, जैसे आपको याद होगा हमने सेगमेंटेड में क्या कहा था कि आपके पास जो है फिजिकल, जो आपके पास बेस लाइन एड्रेस है और ऑफसेट एड्रेस है, उसको हम करते हैं तो हमारे पास एड्रेस होता है। यहाँ पे बेसिकली हम num1 का एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया 0017। और ये जो है आपके पास ये कंट्री सर्विंग लोकेशन, लोकेशन 0017। और ये जो है आपके पास तो ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस को हम लोकेट को करने की कोशिश करें। इस तरह आपके पास एक और वो है। जी आवाज आ रही है? सर बीच में थोड़ी कट रही थी। अच्छा ठीक है, वो मेरे ख्याल में नेट का स्टेबल नहीं है ना, वो कभी वो उसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी। अच्छा, अब ये है कि आपके पास थोड़ा सा, चलो इसको दोबारा आप वो कर लेता हूँ कि भी आपके पास जो लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रक्शन है, वो बेसिकली आपके पास पहले प्रोग्राम में हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, B80 500। वो किस में चेंज हो गया है, वो आपके पास A1 और 1700। अब ये है कि 1700 क्या है, 1700 बेसिकली आपके पास एड्रेस है, किस चीज का एड्रेस है, num1 का, num1 के मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। अगर आपको याद होगा पिछले लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आप जब भी डेटा को एक्सेस करते किसी मेमोरी लोकेशन में, तो आप क्या करते हैं, उसका बेस लेते हैं और उसका ऑफसेट लेते हैं, यानी बेस प्लस ऑफसेट उसका लोकेशन हो गया। तो आपके पास 17 जो है, 0017 आपके पास वो हो गया, मेमोरी लोकेशन हो गया, यानी कि 17 + 00। ये हमारे पास इस तरह num2 num3 num4 का भी हमारे पास 0019 है, 001 भी है, और 001D एड्रेसेस है, जहां पे हमारे पास num2 स्टोर है, num3 स्टोर है, num4 स्टोर है। ठीक है, अब ये है कि आपके पास ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, तो ये आपके पास बेसिकली इंस्ट्रक्शंस जो है वही चीजें हैं जो ऐड वाली है। लेट्स सपोज ऐड में 01D8। तो ये आपके पास वही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये है कि हमने सिर्फ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी की जगह हमने कांस्टेंट की जगह मेमोरी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और वही जो है एक्सेस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये है कि आपके पास उस तरह जो है आपके पास वहां से हम मेमोरी से हम रीड भी करते हैं और मेमोरी से हम राइटिंग भी करते हैं। तो ये आपके पास num1 num2 num3 कौन सा है, 0117 0119 0011B और 0011D उसका लोकेशन है। और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी हम उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये है कि आपके पास, अच्छा, अब एक और इन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि भी आपके बजाय यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, चार जो है हमने मेमोरी जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है और उसको डिफरेंट जगह पे डिक्लेयर किया हुआ है। हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि आप num1 जो है, num1 को ही ले लो, और यहाँ पे देख लें आपके पास हमने एक num1 ही लिया है, क्योंकि हमारे पास चार जो है हमारे पास स्टोरेज स्पेस है, यानी स्टोरेज कांस्टेंट है, तो वो हम num1 ही में स्टोर करते हैं। यहाँ पे वही डिक्लेरेशन हो गई, लेकिन सिर्फ num1 में हमने डिक्लेयर किया और ईच कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, 5 10 15 और 0। और ये 0 हम इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं ताकि उसका स्पेस रिजर्व हो सके। इस तरह फिर हमने क्या किया हुआ है, num1 num1 + 2 num1 + 4 और num1 + 6। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि num1 जो है पहला हमने स्टोर किया हुआ है num1 में, दूसरा हम ले रहे हैं num1 + 2 से। क्यों हम ले रहे हैं, बेसिकली ये है कि आपने क्या डिक्लेयर किए हुए, वर्ड डिक्लेयर किए। वर्ड हमारे पास कितना स्पेस ले रहा है, 2 बाइट्स ले रहा है, 32 बिट्स ले रहा है। तो ये है कि आप जब नेक्स्ट जो है उसको स्टोरेज स्पेस को एक्सेस करोगे तो 32 बिट स्पेस के साथ एक्सेस करोगे। तो num1 हमारे पास हो गया, फिर num1 + 2 हो गया, इस तरह num1 + 4 हो गया, और num1 + 6 हो गया। यानी कि आपके पास पहला जो है आपके पास num1 में स्टोर होगा, क्योंकि आपने वर्ड डिक्लेयर किया है, दूसरा वर्ड डिक्लेयर किया है तो वो हमारे पास किस में स्टोर होगा, 10 में स्टोर होगा। तीसरा हमारे पास किस में होगा, 15 में स्टोर होगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इस तरह हम ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करो कि आप सिंगल लेबल यूज करते हुए वो करें। यहाँ पे अगर आपको याद होगा num1 DW5 और 10 15 और 0, यहाँ पे हमने वेरिएबल जो है, हमने जो है क्या किया हुआ है, लेबल एक ही इस्तेमाल किया है, वही चीजें हैं, num1 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 + 2 num1 + 4 num1 + 6। और इस तरह जो है एक्स को हम
वहां पे लेके गए हैं। ठीक है, यही पे वही चीजें हमें जो है वो दिखाई गई हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। और ये जो है आपके पास, अच्छा, अब ये है कि एक और चीज है कि आप दो ये है कि आप द फर्स्ट सेक्शन ऑफ लास्ट प्रोग्राम रीड नंबर इनटू एक्स एंड प्लेस इन अंदर। अच्छा, अब एक्स में हम लोकेशन करते लोकेट करते हैं या उसको स्टोर करते हैं और फिर मेमोरी लोकेशन में लेके जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये होगा कि मूव num1 + 6 और num1, यानी दो स्टोरेज स्पेस में आप जो है वो डायरेक्टली एड्रेसिंग जो है वो स्टोर वो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, इनलीगल है असेंबली में। ठीक है, तो हम जो है रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां तक सही हो क्या? इस जहन में सवाल आ रहा हो? क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये है कि साइज मिसमैच एरर। अब जैसे नाम से ही जाहिर है साइज मिसमैच, यानी कि आपके पास कोई भी आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और वो उनकी साइज में जो है वो यकसानियत नहीं है या वो इक्वल नहीं है, वो आपके पास कि आपके पास वो आपके पास इक्वल नहीं है, तो वो आपके पास साइज मिसमैच आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इफ यू चेंज द डायरेक्टरी इन लास्ट DW टू DB। अब यहाँ पे आपको मिसाल दीजिए कि अगर हम लास्ट जो है प्रोग्राम में DW से DB कर लें। DW क्या था? वर्ड था। बी क्या है? बाइट है। साइज का मिच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आपके पास द प्रोग्राम विल स्टिल असेंबल एंड डीबग विदाउट एरर। तो ये है कि प्रोग्राम तो आपका असेंबल भी होगा, डीबग भी होगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होगा। क्यों एक्सपेक्टेड नहीं होगा? क्योंकि आपने एक को एक साइज दिया हुआ है, दूसरे को दूसरा साइज दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइज मिसमैच आ रहा है। और ये आपको ना डीबगिंग की वक्त चले असेंबली के टाइम पता चलेगा, ना डीबगिंग के टाइम पता चलेगा। ये जब एक्चुअली प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास क्या होगा? तो आपके पास क्या होगा? तो ये है कि आपके पास मसला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिसाल दीजिए कि आपके पास कि भी आपके पास अगर दो साइज यानी साइज में इक्वल नहीं है तो आपके पास मसला हो सकता है। अब ये है कि आपके पास बाइट वेरिएबल, यहाँ पे देख लें आपको, यहाँ पे उन्होंने बाइट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे देखें num1 को हमने DW किया था ना, अब ये है कि DB किया हुआ है, डिक्लेयर बाइट। बाइट हमारे पास 8 बिट का होता है। बाइट जो है आपके पास जो है आपके पास 8 बिट्स का होता है, तो 5 10 15 0। अब ये है कि num1 में आपने A1 में जो है आपके पास क्या है, आपने AL को किया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देख लें, आपको अगर याद होगा तो हम AX BX आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने BL AL इस्तेमाल किया हुआ है। तो AL का क्या मतलब है? अगर आपको याद होगा हमने रजिस्टर्स में किया हुआ था कि अगर L इस्तेमाल करते हैं A के साथ या B के साथ तो वो हम 8 बिट जो है वो लेते हैं जो है, क्योंकि हमारे पास AX बेसिकली 16 बिट्स का वो होता है। तो num1 हमारे पास क्या है? num1 हमारे पास किसमें स्टोर किया हुआ है? हमने AL में। num+1 जो है हमने क्या किया? BL में। इस तरह आप ये प्रोग्राम जो है आप इसको, यानी कि आपने बाइट इस्तेमाल किया। बाइट हमारे पास 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। तो इसमें एक और चीज अगर आपने देखी होगी कि पहले num1 + 2 में हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पे num1 + 1 में हम जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली, क्योंकि हमारे पास एक बाइट भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास +1 आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो num1 और इस तरह num3। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास अब ये है कि आपके पास ये प्रोग्राम तो आपने असेंबल भी कर ली है, आपने डिबग भी कर लिया, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो आपको जो है वो जो है रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तो यहाँ पे आपके पास ये जो है हमारे पास साइज मिसमैच एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई जहन में सवाल आ रहा हो? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? नो सर। आवाज नहीं आ रही? हेलो। यस सर, आ रही है, क्लियर है सब कुछ। अच्छा, अब ये है कि डायरेक्ट जो है अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जैसे नाम से जाहिर है कि आपके पास
कि अभी तक हम जो डाटा को एक्सेस कर रहे थे, अच्छा, अब अभी तक जो हम डाटा को एक्सेस कर रहे थे वो एलिमेंट्री डाटा एक्सेस कर रहे थे, कि आपके पास, ये कि आपके पास, लेट सपोज आपके पास यहाँ पे हमने 3 नंबर इस्तेमाल किए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 100 नंबर हो, यानी कि आपके पास नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हो और उनको हमने ऐड करना हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि अगर आप 100 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 200 इंस्ट्रक्शंस चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि आप अगर एक जो है आप कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स को स्टोर करें और फिर उसको ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो आप, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्रामिंग में आप देखते हैं कि आपके कितने इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी प्रोग्रामिंग में ये बड़ी बात नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शन लिख ली, बड़ी बात ये है कि आप उसको एफिशिएंटली जो है वो कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास, अब ये है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्टली मेमोरी सेल को हम वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके पास एड्रेस जो है, आपके पास एक और चीज है हमारे पास, अगर आपको याद होगा कि हमारे पास जो है, हमारे पास कोई और जो है, आपके पास BX, BP, SI इंडेक्स रजिस्टर थे, SI, DI, PP, PS। तो ये है कि अगर 100 नंबर्स हों, तो उसको हम कैसे एक वो करेंगे। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये होता है कि आप उसको बेस वो करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर को हम जो है वो करते हैं, और उसके साथ साथ फिर क्या करते हैं, फिर जो है आप उसको एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, num1 जो है आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर ली है। अब ये है कि आपने num1 को, पहला नंबर जो है वो BX में आपने असाइन कर लिया है। फिर जो है आपके पास, यानी कि आपके पास सीधा क्या करते हैं कि आप पहला नंबर जो है उसका वो लोड करते हैं, उससे रिलेटिव जो है आप फिर दूसरा नंबर जो है आपके पास वो करते हैं, यानी कि उसको सिर्फ इनडायरेक्ट, यानी कि उसके साथ बेस एड्रेस, यानी बेस एड्रेस से कितना आगे है वो आप देते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेस में ये होता है कि कोई ब्रैकेट नहीं होता। यहाँ पे देखें, num1, आपके पास BX num1, यानी कि num1 में जो पहला वो है आपके पास, पहले नंबर का आप num1, अगर आपको याद हो हमने क्या किया था कि हमने num1 को ब्रैकेट में इस्तेमाल किया था। यहाँ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा कि हम पहला एड्रेस जो है, पहले आप जो है वो अपॉइंट BX टू फर्स्ट नंबर, यानी BX जो है उसको आप फर्स्ट नंबर के साथ करते हैं, और वो जो है आप एक्स में जो है फर्स्ट नंबर को करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि BX में जो है आप यानी कि आप नंबर को उसके एड्रेस से एडवांस करते जाते हैं, यानी कि आप BX, आपके पास यहाँ पे देख लें, आपने BX का जो नंबर है वो जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो नंबर होगा। अगर नंबर के साथ अगर न, आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हो, तो आपके पास BX का फर्स्ट पॉइंटर होगा, जैसे SI और उसमें, ठीक है। इस तरह आपके पास BX में जो है आप इस तरह जो है यहाँ पे देख लें, हमने जब भी पॉइंट किया है तो 2 2 करते हुए हम जाते हैं, ठीक है। ये होगा कि आपके पास हो, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट्स आर नाउ यूज अराउंड BX। यहाँ पे आपके पास BX जो है आपके पास हो कि भाई आपके पास BX, BP, SI और DI के साथ जो है हम ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपके पास, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, आपके पास इंडेक्सिंग होगी। जिससे इंडेक्सिंग की बात होता है कि आपके पास नंबर में क्या करते हैं, आप सिर्फ पॉइंट आउट करते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो आप कर्सर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हमारे पास इस तरह है। जैसे यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे पास तीन नंबर थे, यहाँ पे 10 नंबर है। तो 10 नंबर में ये है कि अगर हम प्रोग्राम करते हैं, यानी आपके पास 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक लेबल करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं कि आप पहले जो है कोड का अलग लेते हैं, और जो है एडिशन के लिए अलग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपने नम वन का जो आपका पहला पॉइंटर है num1 में, वो आपने BX को असाइन कर लिया है। इस तरह CX में 10 असाइन कर लिया है। और ये 10 क्या है, बेसिकली CX किस चीज के लिए स्टैंड करता है, काउंट X, ठीक है, यानी काउंटर है। और एक जो है हमारे पास पहला इनिशियलाइजेशन उस वो रजिस्टर है। यानी कि हम क्या करते हैं, जिस तरह आप बाकी प्रोग्राम में करते हैं, कि आप जो है क्या करते हैं
कि आपने एक काउंटर लगा लिया, उसको 10 पे सेट कर लिया है, आपने एक रजिस्टर वो इनिशियलाइज कर लिया जिसको आपने 0 पे लगा लिया है, और एक पॉइंटर लगा लिया है पहले एड्रेस को। अब क्या करते हैं, आपके पास जो आपने लेबल 1 है उसमें क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, बीएक्स में आप क्या करते हैं। अच्छा, अब ये है कि आपके पास हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे प्रोग्राम क्या है कि 10 नंबर हमने ऐड करने हैं। अब 10 नंबर ऐड करने हैं, उसके लिए हमारे पास जो एफिशिएंट वो होगा कि भी एडिशन के लिए अलग जो है हमने इंस्ट्रक्शन लिख लिए हैं। आपने इनिशियलाइजेशन के लिए आपको पता है अलग से यहाँ पे लास्ट में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। ये हमारे पास 10 नंबर हो गया, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। और फिर क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि आप रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करते हो, काउंटर को इनिशियलाइज करते हो। और अगर आपको याद होगा ऊपर के प्रोग्राम में हमने क्या किया था कि हमने बीएक्स को पॉइंट किया था पहले नंबर पे। क्यों, उस किस लिए, ताकि आप उससे जो है नेक्स्ट नंबर तक जा सको। ठीक है, तो ये आपके पास। और लेवल 1 में हमने क्या किया हुआ था, एडिशन का ऑपरेशन किया था। यानी कि आपने एक्स में बीएक्स में जो है आपके पास एड नंबर टू एक्स, यानी एक्स में आपने नंबर ऐड करने हैं। और जो है फिर बीएक्स को नेक्स्ट उसका यानी कि आप क्या करते हो, नेक्स्ट पॉइंट करते हो। और जो है सी एक्स आपका 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट होता है। और आपके पास जी एन जी स्टैंड फॉर जंप एफ नॉट जीरो, यानी कि आपके पास, यानी कि अगर जब तक जीरो ना हो तो आपके पास इफ नंबर रिमेन्स एट नेक्स्ट, यानी कि जब तक आपके पास नंबर हो तो आप नेक्स्ट को ऐड करो। ठीक है, और ये जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास, यानी कि आपके पास ये लूप चलता रहेगा। यानी कि आप एक, यानी कि आपका नेक्स्ट का 20 पॉइंटर आएगा और 2 होगा, यानी कि इस तरह 10 तक जो है 10 माइनस ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, जीरो जब होगा तो ये आपके पास जंप लगाएगा। और वहां से क्या होगा, क्योंकि एक में आपके पास सारा सम ऐड हुआ है, वो आपने कहाँ पे लेके आए हैं, टोटल में लेके आए हैं। ठीक है, और इस तरह ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास। अच्छा, तो ये आपके पास प्रोग्राम क्या होगा, ये प्रोग्राम हम इस तरह जो है वो कर रहे हैं। तो यही चीजें आपके पास यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास लेबल कैन यूज ऑन कोड एज वेल। ये है कि आपके पास लेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। जंप स्टैंड फॉर जंप इफ नॉट जीरो, यानी कि आप जंप करते जाओ जब तक जो है वो जीरो ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, अच्छा मेरे ख्याल में जी आपके पास तो ये हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है वही चीजें हैं जिस तरह आप वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम में। हेलो, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं, मतलब ये 2.7। अच्छा, ये 2.7 में क्या चीज समझ नहीं आ रही, जरा मुझे बता दें। सर मैं तो अगर पूरे एग्जाम्पल समझा दे, वो आवाज बहुत कट रही थी। अच्छा, बेसिकली क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने देखा कि आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारे पास क्या था कि अगर हम इंडिविजुअल नंबर्स को एक एक एक्सेस करते जाएं तो क्या होगा कि आपके पास लेट सपोज 100 नंबर है, तो आपने 100 नंबर्स इंडिविजुअली तो आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि उसके लिए हमने एक और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की हुई थी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर को हम पॉइंटर असाइन करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उस पॉइंटर को हम नीचे लेके आते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 10 नंबर हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा पीछे हमने हर प्रोग्राम में 3 नंबर ऐड किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अगर नंबर ज्यादा होंगे तो ये है कि उसका इफिशिएंट तरीका ये है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के थ्रू हम उसको असाइन कर लें। तो इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम में 3 पोर्शन है। पहले पोर्शन क्या है, पहला पोर्शन इनिशियलाइजेशन का है। दूसरा पोर्शन क्या है, एडिशन का है, लेबल हमने वो किया हुआ है, और हम जो है उसको आपके पास इनिशियलाइज किया हुआ है, या सॉरी ऐड किया हुआ है। और इसके बाद वाला जो है हमारे पास क्या है, वो हम जो है एडिशन जो है वो कर रहे हैं।
अब ये है कि num1 आपके पास num1 में वेरिएबल है, उसमें आपने डिक्लेयर किए मुख्तलिफ नंबर, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, ठीक है। अब ये है कि जो पहला वाला हिस्सा है उसमें मैंने कहा था कि इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं जो भी आपके पास रजिस्टर्स होंगे। आपके पास कौन कौन से रजिस्टर्स हमने इस्तेमाल किए हैं? बी एक्स, सी एक्स और ए एक्स। अब ये है कि बी एक्स जो है वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है? बी एक्स पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नंबर को। और फर्स्ट नंबर हमारे पास किस चीज में? नम1 का पहला जब नम1 हम देते हैं ब्रैकेट के बगैर, तो वो बेसिकली पहले नंबर के एड्रेस को वो कर रहा है, ठीक है, पॉइंट आउट कर रहा है। सी एक्स जो है वो हमारे पास काउंटर है। काउंटर क्या कर रहे हैं? जैसे आप कोई नंबर वो करते हैं तो आप जो है उस पे काउंटर में क्या लगाते हैं, यानी कि 10 नंबर है तो हम 10 से इसको इनिशियलाइज करते हैं। एक्स क्या है? वो हमारे पास अभी जो है उसमें हम एडिशन करते हैं, तो वो हमने क्या किया हुआ है? 0 किया है। अब यहाँ पे दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरे पोर्शन में आवाज आ रही है? हेलो? यस हेलो? सर। अच्छा ठीक है। दूसरे पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास क्या कर रहे हो कि पहले बी एक्स को ए एक्स में, यानी पहले नंबर को हम एक्स में असाइन करते हैं। फिर क्या करते हैं? जो बी एक्स का पॉइंटर है वो आप क्या करते हो? नेक्स्ट नंबर तक लेके जाते हो, और फिर नेक्स्ट नंबर तक लेके जाते हो। यानी कि आपके पास जितने भी नंबर स्टोर हैं वो आप जो है इस तरह जो है आप कर रहे हो। यानी कि आपने पहले बी एक्स का जो पहला नंबर है वो कहाँ पे ऐड किया? यानी ए एक्स में ऐड किया। ए एक्स में हमारे पास पहले क्या था? 0 था। अब जो है हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। फिर बी एक्स जो है 2 हो गया, यानी कि आपने फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट किया बी एक्स में। और फिर काउंटर में क्या किया? -1 कर दिया, यानी पहले 10 थे फिर 9 हो गए। और GNZ L1, यानी कि जब तक 0 ना हो तो आपने L1 से जंप नहीं करना, यानी कि आपके पास फिर 9 हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। 8 हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। फिर 7 हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 6 रिपीट हो जाएगा। आपके पास 5 रिपीट हो जाएगा। 4 रिपीट हो जाएगा। 3 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। आपके पास 1 हो जाएगा। और जब 0 होगा, 0 तक आ जाएगा तो फिर ये लूप से निकल आएगा, L1 से निकल आएगा। और एक में हमारे पास क्या स्टोर है? वो आपके पास जो आपके पास जो भी आपके पास। जी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, सर यहाँ पे, अभी अभी अच्छा, यहाँ पे हम जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं। यहाँ पे समझ आ गई बेटा इस प्रोग्राम की? हेलो? ओके सर। अच्छा ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो? कि हमारे पास टाइम भी मेरे ख्याल में पूरे होने वाला है। अच्छा, ये अटेंडेंस जो है ये मैं यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो वहां से आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। हेलो? सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, सही है। तो ये है कि आप क्या करें, तो यूट्यूब पे मैं अभी इसको अपलोड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप जो है वहां से आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके सर सर। अटेंडेंस तो यहाँ पे सर लगा दी है। चलो यहाँ पे लगा दिए, लेकिन ये है कि आप यूट्यूब में जाएं और सॉरी KCMS में जाएं, वहां से अटेंडेंस लगा लें, वो ज्यादा वो होगी, ठीक है। सर आप यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दे ग्रुप में। और KCMS में मैं नहीं, KCMS में मैं जाऊंगा तो वो उससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। यूट्यूब में अगर मैं व्हाट्सएप में मैं स्टोर करूंगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। ठीक है सर। तो यूट्यूब आप KCMS में चले जाएं, वहां से आप यूट्यूब के लिंक को क्लिक करें, ठीक है। तो वहां से आपकी, चलो फिर ये है कि इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल इस पे वो डिस्कशन और करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी सर। ओके जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।